नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। सक्सेस का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत। जीवन में जो भी स्टूडेंट है या जो भी कैरियर ओरिएंटेड व्यक्ति है, जो जो चाहता है कि मेरा कैरियर बने, मेरी लाइफ बने, मेरा जीवन बने, तो उस व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो जीवन बेकार है। यदि आप उसको व्यर्थ में जाने देते हैं तो वो बेकार है, वो पशुवत जीवन है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यदि आप अपने शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कड़ी मेहनत करना ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और ये स्टार्टिंग कब से हो जानी चाहिए? देखिए, 15 साल तक हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे में उतनी मैच्योरिटी नहीं आती कि वो अपने आप में खुद ही इतना मैच्योर हो जाए कि अपने लाइफ के बारे में सोच सके। जनरली 15 ईयर्स में बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि वो अपने कैरियर के को लेकर के सिंसियर हो सके। तो 15 साल के बाद से जो लाइफ के किसी भी उम्र के मोड़ पर हैं और आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी आपको पड़ेगी। और ये कड़ी मेहनत का मूल मंत्र है कि आपको, देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेहनत करने वाले व्यक्ति तो ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि जो 17-18 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं, कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं। वैसा काम नहीं, जनरल काम नहीं करते, वो सिर्फ स्टडी पर ही फोकस्ड है। देखिए, मैं और दूर कहीं नहीं जाती, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, वो 17-18 घंटे स्टडी करते थे। और करना पड़ती है यदि आप कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी आप करेंगे उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। बिना आप उस स्टडी किए हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप चाहते हैं सफलता, लेकिन सफलता के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस फील्ड में होते हैं केवल उसी में हम मेहनत करते हैं, दूसरे जो फील्ड होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं, जो कि छूटना नहीं चाहिए। लेकिन आज तक का सिलसिला यही था कि लोग अपने सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर ही फोकस्ड होते थे जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना है। अब आप आए दिन देखते हैं कि जो म्यूज़िक के लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो उनकी स्टडी को यदि देखा जाए तो वो स्टडी में पीछे रह जाते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है वो म्यूज़िक का देखा जाए तो वो बहुत अच्छे आगे निकल गए, लेकिन लाइफ में यदि वैसे स्टडी वाइज देखा जाए तो वो कहीं कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सोचा ही नहीं। और वो उस तरीके से ना सोचने का परिणाम ये है कि आज उतनी बहुत सामान्य बातों का भी वो आंसर नहीं दे पाते, और ना देना स्वाभाविक है, क्योंकि ये उस समय का ये इसी जो स्टडी का पैटर्न था वो इसी तरह था कि लोग सोचते थे कि जो आपने एक अपना कैरियर के लिए जो चूज़ कर लिया सिर्फ वही है। बल्कि ये तो उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जो लोग लाइफ में सक्सेस हुए हैं। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, उन लोगों की तो लाइफ ही नहीं थी, वो तो पशुपत जीवन था। अधिकांश लोगों का जीवन पशुवत था, जिनको सिर्फ जो मिल जाए उसको खा लेना, और जो पहनने को जो मिल जाए उसे खा लेना, जो पहनने को मिल जाए उसे पहन लेना, जैसे रहने को मिल जाए वैसे रह लेना। ये जीवन नहीं है, ये पशुवत जीवन है। ये तो पशु का काम है कि जो आपको जो कुछ डाल के कोई चला जाए, आप खा कर के बैठ जाएं। ये कोई इंसान का काम तो नहीं है। आप अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा वो तो सेकंड बात होती है। लेकिन आप एफर्ट्स ही ना करें, आप तो बैठे हैं कि कोई आ जाए ला कर के मेरे ऊपर डाल के चला जाए। ये तो बहुत ही गलत बात है, चाहे आप उम्र के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस तरीके से हो जाएं, ये बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर फ़िलहाल मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग से की बात ये है कि आप 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास के बाद आपने 6th-7th में ही बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। आज की डेट में बच्चे कर लेते हैं डिसाइड कि हमें किस में, और फिर उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम भी है कि काउंसलर होते हैं जो उनको बता सकें कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। वो खुद भी अपनी इंटरेस्ट देख करके भी अपने फील्ड को चुन सकते हैं, और काउंसलर भी उसमें हेल्प कर सकते हैं उनकी
यदि वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं काउंसलर को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको मोटिवेट कर सके, तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो कैरियर ओरिएंटेड है और जो एक्सक्यूज़ मी जो काउंसलर है कैरियर के लिए आपको एडवाइस दे सकता है। तो आप उस फील्ड को चुनें और उस फील्ड में आपको मेहनत करनी है। तो वो तो रहा आपकी फील्ड की बात। तो उस फील्ड में तो आपको जो आप जिसमें आपने चुना है उसमें तो आपको 8-10 घंटे देने ही देने हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरी स्टडी के और जो चीज़ें रह जाती हैं जिनको हम जनरली अनदेखा कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब आज मैं ही हूँ, आज मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, तो मेरे लिए मेरे लिए इंग्लिश होना अनिवार्य नहीं है, मैथ होना अनिवार्य नहीं है, साइंस होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये हमारे समझने की बात है, लेकिन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना ज़िंदगी में। आप मैथ के बिना कैसे रहेंगे? सब जगह तो आपको कहीं भी आपको हिसाब किताब करना है तो आपको मैथ का सामान्य तो फार्मूला पता होना चाहिए, सामान्य स्टडी तो होना चाहिए। ये स्टडी अब 10th तक देने लगे हैं, पहले तो ये स्टडी का सिस्टम नहीं था। 8th तक देते थे और 8th तक भी क्या 6th तक ही होती थी, क्योंकि 6 के बाद तो प्रमोशन कर देते थे। जब 3 साल प्रमोशन में निकल जाएंगे बच्चे के, तो वो पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल भी, उसको उतना भी नहीं पता होता था। मतलब वो सामान्य जो है जो मैथ है वो भी नहीं जानता था। ये स्थिति थी। इंग्लिश में बच्चों को ए से लेके जेड तक के जो मीनिंग है वो भी याद नहीं होते थे। तो ऐसे समय के टीचर्स से यदि आप कह रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं तो वो तो गलती करेंगे ना, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था। सिस्टम ने ही इस तरीके से एजुकेशन दी है कि वो उस समय के सिस्टम के जितने भी बड़े लोग हैं वो सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या किसी और चीज़ की, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है सब सब्जेक्ट की, तो वो वहाँ पर कर जाते हैं कुछ लोग। लेकिन जनरली यदि टीचिंग लाइन में कहा जाए तो वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, जिस सब्जेक्ट का था। मैथ वाले व्यक्ति को हिंदी की कुछ नहीं पता, इंग्लिश का कुछ नहीं पता, साइंस का कुछ नहीं पता। ऐसा उस समय का सिस्टम था, जो अभी भी चल रहा है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, बात खत्म। साइंस के हैं, साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं, बात खत्म। आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ख़त्म कहाँ होता है? और चीज़ें यदि उनसे उन लोगों से जो साइंटिस्ट हैं उनसे हिंदी के किसी भी चीज़ के बारे में पूछते, ज़रूरी नहीं है कि सब बता सके, लेकिन ये आना तो चाहिए ना। पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पता नहीं है आपको, जो जिसके बेस पर आप खड़े हुए हैं वो ही नहीं पता आपको, जो बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप जितने भी जो हमारा सिस्टम पूरा चलता है, विधानसभा का जो पूरा सिस्टम चलता है, उसकी ए से लेके जेड तक की सारी जानकारी होनी चाहिए। ए से जेड तक की तो छोड़िए, ए की ही जानकारी नहीं है, जेड की क्या जानकारी होगी? लोग यही नहीं बता सकते कि राष्ट्रपति कौन है, ये भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जहाँ पर वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ अनिवार्य है ही नहीं। इसलिए वो इस चीज़ को जनरल नॉलेज का समझ करके और इससे बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है जब अचानक में बच्चे ही पूछ लेते हैं, अपने ही बच्चे पूछ लेते हैं, तो उन्हें नीचे देखना पड़ जाता है। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। तो एक्सक्यूज़ मी, तो हमें सक्सेस के लिए क्या करना है? देखिए, कड़ी मेहनत में आपको 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी की हैबिट डालनी होगी। ये हैबिट आपको अपने स्कूल के या कॉलेज के जो आपकी टाइमिंग है उसके अलावा 8-10 घंटे आपको अलग से देने होंगे। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हम 15-16 घंटे स्टडी करें। हाँ, आपको 15-16 घंटे करनी चाहिए। यदि आप 10th में आ गए हैं तो 15-16 घंटे कीजिए, क्योंकि ये स्टडी आपके लाइफ को बना देगी। इस समय एक ऐसा समय होता है, जिस चीज़ में दिलचस्पी व्यक्ति की हो गई वो उसी चीज़ में दौड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप उसमें दौड़ने लगेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसमें रफ्तार पकड़ लेंगे आप। इसमें यदि मेहनत कर गए तो ये आपको पूरी लाइफ आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी।
पूरी लाइफ आपको स्टडी करने की आदत पड़ जाएगी। और मैंने कई बार आपको बताया कि स्टडी कैसे की जाए, घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, पेस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से आप किस फॉर्मूले पे अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हैं। आप 5 घंटे पढ़ करके आप अपने रिजल्ट को चाहते हैं, आप एक चैप्टर के हिसाब से बनाते हैं अपना कि भाई मेरे 20 चैप्टर हैं और मुझे एक चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट करना है। क्या आप इस तरह से अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हैं? आप किस तरीके से बनाते हैं? हर व्यक्ति का अपना शेड्यूल बनाने का एक अलग तरीका है। जनरली ऐसा जो है बच्चों को अपने जो बच्चे बना लेते हैं, जो शुरू से बनाने लगते हैं, वो तो बना लेते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बच्चे शुरू से अपने इस तरह की प्रोग्रामिंग उन्होंने नहीं की है, तो उन्हें दिक्कत आती है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक दिन तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, दूसरे और उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर 5 दिन पूरा गैप, फिर एक दिन पढ़ते हैं। तो वो 5 जो पढ़ा था वो भी पूरा भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप 1 घंटे का ही शेड्यूल बनाइए, लेकिन 1 घंटे आप डेली कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसको टाइम को बढ़ाइए, और किसी भी तरह से करके आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले पूरी जो है 10 घंटे आपको स्टडी करनी है, ऐसा अपना बना लीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में जो है एकदम बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सके। आप एकदम उन ऊंचाइयों को छू सकें जो जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि 22 से लेकर और 30 साल तक की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत को चमका सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर घर की चीज़ें को प्रेशर नहीं होता है, पैसे बचाने का प्रेशर नहीं होता है, लाइफ के किसी बहुत बड़े कर्जे में नहीं डूबे होते हैं। कोई बहुत बड़ी जनरल की बात बता रही हूँ, कोई कोई की तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जनरल में ऐसे ही होता है कि 22 से लेकर और 30 साल तक की उम्र आपकी गोल्डन पीरियड है, जिसको कि आपको अपनी किस्मत चमकाने में लगाना है और बाकी सारी चीज़ों से निकाल देना है। यानी आपको और सारी चीज़ों के लिए सिर्फ वह उसी दिन को चूज़ कीजिए जिस दिन आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बस वही आपका रेस्ट डे समझ लीजिए। बाकी आपको पूरे दिन ही काम का अपना शेड्यूल बना के रखना चाहिए, एक दिन भी आपका बेकार नहीं होना चाहिए। कोई भी बस घंटे आधा घंटे के लिए मनोरंजन के लिए समय रखिए, जो भी आपको पसंद है। आधा घंटे 1 घंटे टीवी देखने के लिए और 1 घंटे और अन्य एक्टिविटी के लिए। बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, 15-16 घंटे में से 14 घंटे तो आप मतलब जो भी ज़्यादा जितना दे सकते हैं, 10 घंटे तो देना ही है। उसके बाद जो दे सकें, घर में आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका भी कोई बर्डन नहीं होता। यदि पेरेंट्स हैं वो भी आपकी इस चीज़ को मान लेते हैं। यदि पेरेंट्स नहीं हैं, आप आपकी मैरिज हो गई, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि 22 से लेके और 30 तक का समय ऐसा है कि यदि आप मैरिज भी कर रहे हैं तो ऐसे ही परिवार में करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है काम का प्रेशर ना डाला जाए। क्योंकि 30 साल तक की एज तक आपको अपने करियर पर ही लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जहाँ आपकी फैमिली बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ दूसरी तरह की आ जाती हैं, और आप फिर अपने जो काम हैं उनको काम को अहमियत तो देंगे, लेकिन उससे भी पहले कोई चीज़ आ जाती है कि आपकी बच्चों की जिम्मेदारी है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है। और कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आप चाह करके भी रोक नहीं सकते। आपने बेशक शेड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन यदि आपका बच्चा बीमार है, यदि आपके पेरेंट्स बीमार हैं, यदि आपके इन लॉज बीमार हैं, तो आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपने गोल्डन पीरियड में कड़ी मेहनत करें और अपनी लाइफ को जो है वो सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।